हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद है ठीक होंगे आप। और ये हालांकि डीपीसी के बारे में एक निदेशालय की तरफ से एक जो लेटर जारी हुआ और उसके बारे में बहुत सारी वीडियो बन गई। लेकिन मैंने लेट क्यों किया? क्योंकि मैंने पर्सनली जैसे डिपार्टमेंट में है तो निदेशालय से भी जितना भी जहां से कुछ ना कुछ पूछना, जानकारियां लेनी, उसके आधार पर कि ये चीज सच है या झूठ है। फिर एक बात ये आई कि शिक्षकों के 70,000 पदों पर डीपीसी होनी है। और 70,000 कैसे क्या? इसमें 70,000 सिर्फ ये थर्ड ग्रेड के नहीं हो सकते। इसमें ग्रेड सेकंड और लेक्चरर दोनों पदों पर डीपीसी होनी है। लेक्चरर के 3 सत्र से डीपीसी पेंडिंग। मैंने पूरे ऑथेंटिक आंकड़े जानकारी लेने के बाद, वीडियो लेट जरूर है लेकिन तर्क सहित आपकी एक एक बात, जो जितने आपके क्वेश्चंस हैं डीपीसी को लेकर, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रश्न जो है समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए इस पे बात करते हैं। उस लेटर की बात करेंगे, उससे पहले इस पे बात करते हैं अपने। ये जो है डीपीसी होगी, कब होगी, होगी कि नहीं होगी, ये सारी बातें जो हैं इस पे अपने चलते हैं। देखो, डीपीसी के बारे में 3 पक्ष काम कर रहे हैं कि डीपीसी यानी कि प्रमोशन हो जाए। थर्ड ग्रेड में पोस्ट, आपको पता है सामान्य विभाग में L2 की एक भी पोस्ट खाली नहीं है। उन पोस्ट पर विज्ञप्ति निकालनी है, वैकेंसी निकालनी है तो पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। चलिए इन बातों का कोई पहले इस पे बात करते हैं। 70,000 वाली बात का मैं रिप्लाई करता हूं। 70,000 मतलब 69,000 सत्र के आसपास हो गए। व्याख्याता के 28,000 3 सत्र से पद लंबित चल रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक जो है यानी कि ग्रेड सेकंड के 41,000 5 सत्र से लंबित चल रहे हैं। अगर ये ग्रेड सेकंड को इन्होंने व्याख्याता बना दिया है ना, ग्रेड सेकंड को व्याख्याता बना दिया तो और थर्ड ग्रेड को कुछ डीपीसी नहीं की तो ये सारी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। व्याख्याता जो है वो वाइस प्रिंसिपल में भी गए हैं, तो ये सारी व्यवस्था, क्योंकि इस सेटअप को सेट करने के लिए ग्रेड थर्ड की डीपीसी इनको सेकंड ग्रेड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, अब 3 पक्ष काम कर रहे हैं डीपीसी को लेकर। एक विभाग है यानी कि निदेशालय, निदेशालय शिक्षा निदेशालय, ठीक है जी, शिक्षा विभाग जिसको हम कह सकते हैं। लीजिए, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, इतनी वीडियोस आपने देखी हैं तो आपको अगर संतुष्टि नहीं हुई तो इस पर हो जाएगी। शिक्षा विभाग एक काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने क्या किया, एक पत्र जारी कर दिया जिसके बारे में, उस पत्र को बैकग्राउंड मैं भी पत्र को लाया हूं रख के और वीडियोस बनाई गई। ठीक है, सरकार के सामने करने लायक जो काम है वो ये है, एडिशनल वाला। एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट, वही एडिशनल किसी ने किया है उसको शामिल किया जाए डीपीसी में या नहीं। यानी कि एडिशनल वालों को डायरेक्ट भर्ती में भी अब तो शामिल नहीं करते और डीपीसी में मना कर ही रखा था। तो इस पर क्या था, ये 24 सितंबर को जो सुनवाई हुई, एक काम कर रहा है कोर्ट, कोर्ट वाले को होल्ड रखते हैं। नेक्स्ट तारीख कब है और इसमें क्या डिसीजन आएगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। सरकार को यह कहा गया था और इस समय 4 सितंबर को 4 सप्ताह का समय मांगा था सरकार ने कि 4 सप्ताह में सरकार को यह कहा गया था कि आप क्लियर करो कि अगर आप डायरेक्ट भर्ती में एडिशनल को ग्रेड सेकंड में पहले शामिल किया था, ग्रेड थर्ड में भी काफी पहले, उसके बाद 2 भर्तियों में नहीं किया, तो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के थ्रू आया था कि अगर डायरेक्ट भर्ती में कर रहे हो तो प्रमोशन में एडिशनल सब्जेक्ट जो बीए वाला जो भी है उसको क्यों नहीं शामिल कर रहे। सरकार ने कहा था हमें 4 सप्ताह का समय दो। इस तारीख के अकॉर्डिंग 4 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है, परंतु दीपावली की छुट्टियों के अवकाश के कारण ये 4 सप्ताह होने के बावजूद भी कोर्ट में तारीख नहीं हुई, इसीलिए यह मामला पेंडिंग। इन दोनों का मामला आपस में जुड़ा हुआ है, पर सरकार ने अपनी मंशा बता दी। हमने क्या, अपना रिप्लाई सब कुछ तैयार पड़ा है, ठीक है। और सरकार का ही तो विभाग है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को बता दिया कि आप अपना काम शुरू करो। शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया जिसपे अभी हम बात करेंगे। आप ये सोचो, आप कहोगे ये कोर्ट में तारीख कब होगी? कोर्ट में तारीख नवंबर में पॉसिबल बताई जा रही है क्योंकि ये अक्टूबर में होनी थी पर दीपावली की छुट्टियां थी।
नवंबर में सरकार क्या पक्ष रखेगी, सरकार ने अपना पक्ष तय कर रखा है, उस वो रखते ही कोर्ट का तो फैसला आना ही है, डीपीसी को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है। मसला इतना था, ये सरकार क्लियर कर देगी, सरकार ने क्लियर कर रखा है, इसीलिए तो विभाग ने लेटर जारी किया। आप ये देखो, अगर तारीख के बाद लेटर जारी होता, मतलब पता ही नहीं था कि सरकार की क्या मंशा है। आप ये देखो, कुछ बच्चे डबल वाली लिस्ट में आने से पहले ही, जैसे रिजल्ट आते हैं किसी भी कंपटीशन के, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पहले ही तैयारियां, डॉक्यूमेंट शुरू कर देते हैं, जिनको ये पता है कि बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब उनको पता ही है कि अपना हो जाना है। ऐसा एक उदाहरण, कोई भी चीज जो हमें पहले से पता हो कि ऐसा होगा, तो हम पूर्व तैयारियां शुरू कर देते हैं। सरकार ने अपने विभाग को लगा दिया अपने काम में कि हमारा जवाब तैयार है, आप अपना तैयार करें। कोर्ट के डिसीजन पे बात करने से पहले सरकार ने अपना जवाब तैयार कर लिया। सरकार ने कहा विभाग को कि हमारा जवाब तैयार है, अब आप क्या करो, अपना काम करो। निदेशालय या शिक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से लेटर आया था, ठीक है। इसमें क्या था कि 4 वर्षों से जो लंबित डीपीसी है उस पर ही बात करनी थी, ठीक है। क्या मांगा गया, जिससे मतलब बड़ा, ये सभी स्कूलों में हमारे भी भेज रहे हैं, 7 वर्षों का पिछला जो भी है ना उनका मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसको एपीआर कहते हैं, ये सभी ने वीडियोस देख रखी है। समय क्या दिया है इसके, 4 नवंबर 2025, 4 नवंबर 2025 है, और एक तारीख दी हुई है आपको 7 नवंबर 2025। इस पे भी बात करते हैं हमें 4 नवंबर को, ठीक है। इसका समय चाहे मांगा गया है 7 दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर जितनी भी एपीआर पेंडिंग, यानी कि 7 वर्षों का उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है कर्मचारी का, कि कैसे क्या कुछ उनके कोई लाइन लगी या नहीं, उनका कैसा है, उनका रिपोर्ट कैसी है, सब कुछ सही है, डीपीसी में शामिल होने के लिए उनको फिर रखा जाएगा, ठीक है। ये बात रख दी गई है। ये किसकी है, ये विभाग की है। सरकार ने क्या करना है उसका जवाब तय है, विभाग ने क्या करना था विभाग ने बता दिया। 4 नवंबर तक ये सारी सूचियां बन जाएंगी, कौन कौन डीपीसी में शामिल होगा, कौन कौन नहीं। बात क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी आपकी। अब क्या है, ये सारी विभागीय स्तर पर ये जिला शिक्षा अधिकारी को समस्त स्कूलों को पहुंच गया। 1 सप्ताह में ये काम इतना फास्ट, देखो कितना फास्ट काम हो रहा है। विभाग ने अपना काम क्या कर लेना है, विभाग ने अपना काम 1 सप्ताह में आंकड़े मांग लिए सारे के सारे, किस विषय के, कितने शिक्षकों को हम डीपीसी में रखेंगे, ये अपनी कार्यवाही में ला लेंगे। अब क्या है, नवंबर के आसपास कोर्ट में जो भी प्रक्रिया होगी उसमें सरकार अपना जवाब रखेगी। सरकार अपना जवाब रखेगी तो सरकार को बताना है, कोर्ट ने पूछा है कि आप एक चीज क्लियर कर दो एडिशनल को लेकर, सरकार का जवाब तय है, कोर्ट उसमें जो रोक हट जाएगी, ठीक है। रोक हटने के बाद क्या है कि डीपीसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बात आती है, क्या 7 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आना था, 7 नवंबर को नोटिफिकेशन जो आना था, क्या वो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है इस प्रक्रिया से। उसमें बोर्ड के चेयरमैन ने पहले क्लियर कर दिया, वो सामान्य शिक्षा विभाग में L2 के पद है ही नहीं, वो उस पद के लिए जनवरी को पेपर करवा रहे हैं, ऐसा बोर्ड ने बता दिया, ठीक है। अब उसमें भी कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हो सकता है 4 को ये क्लियर हो गए, भाई सुनवाई तो 7 नवंबर के बाद होगी, इतना आपको पता ही है, फिर पद बढ़ने की और ये बात क्लियर होगी। तो दबाव बनते सरकार अगर इसमें ऐड करना चाहे या कर रही है वो बाद की बात है, लेकिन आप जो है 17 जनवरी को पेपर मान के चले, 17 जनवरी को पेपर मानकर चले। कौन सा, जो अभी तक का 7500-7700 पदों के लिए है। ये मसला L2 में जो एक भी सीट खाली नहीं है उसके लिए चल रहा है, और वो लगभग 15 से 20 हजार पोस्ट खाली होने के बाद बड़ी भर्ती इसके साथ ऐड होती है, अलग से निकलती है, वो सरकार पे डिपेंड है। सरकार पे अगर दबाव बनता है, 7 नवंबर को नोटिफिकेशन नहीं निकलता, कोर्ट की तारीख का मान लो 10, 12, 15 नवंबर तक वेट करना पड़ रहा है, नवंबर में, तो वो कैसा भी हो सकता है। एक बार के लिए जो तैयारी में लगे हुए, क्योंकि L1 के 5000 पोस्ट है वो तो लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ, L2 में पोस्ट कम है, संस्कृत डिपार्टमेंट में है, तो उतना थोड़ा सा सीरियस नहीं हो पाते, लेकिन आपको इस चीज को मानकर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। क्योंकि मैं भी जब बेरोजगारी में था, मैं किसी भी ऐसी बात को लेकर अपनी तैयारी नहीं छोड़ता था।
आप इसको ये मानते हुए अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं, इसमें दुविधा जो जिन बच्चों की सीट नहीं है, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, उनके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगा उनको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको अपनी तैयारी। और मान लो दूसरे में भी सब्जेक्टों में सीटें कम है, एसएसटी है या अन्य में, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बता दूंगा। ये सारा मसला था, मेरे को समय लगा, मैंने ऑथेंटिक चीजें डिपार्टमेंट से पता करके उसके बाद आपको तर्क सहित बताया है। यहां ये नहीं है कि इसके बहाने मैं अपना कोई कोर्स का प्रचार और कुछ भी। अगर ठीक लगता है तो लास्ट में कहता हूं, निःशुल्क आपको वीडियोस दी जाती हैं, निःशुल्क जो नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं ऑथेंटिक बुक से, उसका टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से ले सकते हो, उसकी कोई फीस नहीं है। इसके अलावा इस YouTube पे कंटेंट पड़ा है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, और ठीक लगे कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसको एक एक लाइन को पढ़ के और सुना के टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप समझते हो और सभी से सुना हुआ है कि 4 नवंबर तक ये सारे आंकड़े गवर्नमेंट जो है विभाग तैयार कर लेगा। कुल मिला के डीपीसी होगी, बहुत जल्दी होगी, 1 सप्ताह मतलब बहुत फास्ट कर रही है काम। सरकार का जवाब तैयार है, कोर्ट का भी तैयारी है कि क्या रिजल्ट आना है, यानी कि डीपीसी अब होके रहेगी और बहुत जल्दी होगी। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, बनाकर रखें। डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।